दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। लेकिन जरूरी नहीं ये कहावत हर किसी पे लागू हो। कुछ लोग दूध को ही गाली देकर बदल देते हैं और यही काम सोनी वाले भी कर रहे हैं, क्योंकि सोनी के सीईओ ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो लोग सोनी की स्पाइडरमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स को रीबूट कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, सोनी के स्पाइडरमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर थे स्पाइडरमैन के विलन Venom, Friendly Neighborhood Symbiote, Morbius the Confused Vampire, Madam M the Babysitter and Kraven the Self-Declared Greatest Hunter। और ये सब है तो तगड़े विलन, लेकिन सोनी वालों ने इन्हें विलन की जगह एंटी हीरो और हीरो बनाकर प्रेजेंट कर दिया था। और वेनम को अगर छोड़ दो, उसके 3 पार्ट को छोड़ दो जो कि देखने लायक थी, लोगों ने पसंद भी किया है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ा निकल के आया था। बाकी के जो तीनों फिल्म है ना, मैडम वेम, मॉर्बियस एंड क्रेवन दी हंटर, भाई देखने लायक तो छोड़ो, झेलने लायक भी नहीं थी। और इसलिए ना ऑडियंस ने ना क्रिटिक्स ने, किसी ने इसे पसंद नहीं किया और ये तीनों की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बूम हो गई। और इसीलिए सोनी वालों ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स का बोरिया बिस्तर बांध के किसी अटैची में फेंक दिया था। लेकिन अब सोनी वालों ने डिसाइड किया कि वो दोबारा से उस अटैची को खोलेंगे और जो बोरिया बिस्तर है उसे निकाल कर कूड़े में फेंक देंगे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो रीबूट तो करेंगे बट नए कैरेक्टर, नई कहानी और नए एक्टर के साथ। तभी तो उस अटैची में नया बोरिया बिस्तर जाएगा सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ। खैर मजाक से हटकर ये बताना चाहता हूँ, देखो रीबूट करना आइडिया तो अच्छा है बट जो कॉन्सेप्ट है ना वो बुरा है। आप विलन को विलन की तरह प्रेजेंट करो, आपको हीरो बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। और स्पाइडरमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन ही ना हो तो क्या ही मजा आएगा। इससे अच्छा विलन को विलन की तरह प्रेजेंट करो और स्पाइडरमैन को लाकर एक तगड़ी फिल्म बना के उस हर एक विलन को खत्म करवा दो। और ये चीज देखने लोग डेफिनेटली थिएटर में जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है अभी भी अगर ये लोग वेनम को, क्रेवन दी हंटर को या मॉर्बियस को, मैडम वेब को एज अ विलन प्रेजेंट कर देना तो डेफिनेटली लोग पसंद करेंगे, अगर अच्छी स्टोरी सामने निकल के आ गई तो ले दे के सवाल यही है कि स्पाइडरमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स को अगर रीबूट किया जा रहा है तो क्या हमें विलन को विलन की तरह ही दिखाया जाएगा या फिर से किसी नए विलन को उठाकर एंटी हीरो बनाकर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा। और क्या इस बार स्पाइडरमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन दिखेगा, ये भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और इन दोनों का आंसर सीईओ ने अभी तक तो नहीं दिया है, क्योंकि इन्होंने ये भी बोला है कि आने वाले टाइम में सिनेमैटिक यूनिवर्स को रीबूट किया जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, अगर आप खुश हो गए थे तो खुश होना बंद कर दो, और अगर आप दुखी हो गए थे कि ये रीबूट कर रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है इसे रीबूट करने में। खैर आप कमेंट करके बताओ, अगर इसका सिनेमैटिक यूनिवर्स रीबूट किया जाएगा तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड होगे या नहीं। मुझे तो नहीं लगता, चांसेस कम है, बट फिर भी कमेंट करके बता देना। पर्सनली मैं तो एक्साइटेड हो जाऊंगा अगर विलन को विलन की तरह ही प्रेजेंट किया जाएगा और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को लेकर आया जाएगा। तो खैर वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।